हमारी नीतियां वो गरीब, वंचित, पीड़ित, शोषित, दलित और महिला, युवा, इनको ताकत देने वाली नीतियां हैं। अगर मैं कहूं प्रधानमंत्री जन औषधि योजना, तो प्रधानमंत्री जन औषधि योजना के तहत हम लोगों ने 8,700 सेंटर खोले हैं और 354 केंद्र हमने उड़ीसा में खोले हैं, जहां से गरीबों को आज दिन तक 1,300 करोड़ रुपए की दवा में बचत हुई है, गरीब आदमी को बचत हुई है, ये हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं प्रधानमंत्री आवास योजना, तो प्रधानमंत्री आवास योजना में देश में हमने 3,70,00,000 घर बनाए, तो वहीं 20.5 लाख घर उड़ीसा में लोगों को पक्का मकान देने का काम किया, तो नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया है। अगर मैं बिजली की बात करूं, तो जहां 2.5 करोड़ घरों को बिजली दी गई, तो वहीं 24.5 लाख घरों को उड़ीसा में बिजली पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने किया, यह हमको याद रखना चाहिए। अगर मैं बात करूं जल जीवन मिशन की, तो लगभग 7 करोड़ लोगों के घरों में पानी पहुंचाना है, तो वहीं 43 लाख लोग उड़ीसा के हैं जिनके घरों में हम पानी पहुंचा रहे हैं। यह महिलाओं का सशक्तिकरण हो रहा है। अगर मैं स्वच्छ भारत की बात करूं, तो 11 करोड़ अगर हमने इज्जत घर बनाए हैं, तो 72 लाख घर उड़ीसा में बना करके मोदी जी ने महिलाओं का सम्मान किया है, उनको इज्जत घर दिया है, उनको खेतों में जाने से रोका है और उनको इज्जत के साथ घर में अपने दैनिक जीवन में ताकत देने का काम मोदी जी ने किया है। मित्रों, अगर मैं युवा की बात करूं, तो जहां 1 करोड़ प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना के तहत काम हुआ है, तो उसी में 4,40,000 लोगों को सर्टिफिकेट, युवाओं को उड़ीसा के बच्चे हैं जिनको मिला है। अगर मैं किसानों की बात करूं, तो जहां 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि मिली है, तो 40.5 लाख किसान उड़ीसा के हैं जिनको 6,000 करोड़ रुपए यहां पर आपके किसान भाइयों को बांटा गया है। इसलिए मित्रों, अगर मैं किसान मानधन योजना की बात करूं, तो लगभग 1 लाख किसानों को इसका भी मानधन योजना का भी फायदा मिला है। इसलिए मित्रों, चाहे गांव हो, गरीब हो, वंचित हो, पीड़ित हो, शोषित हो, दलित हो, महिला हो, युवा हो, सबको शक्ति देने का काम, सशक्तिकरण करने का काम, ताकत देने का काम अगर किया है, तो प्रधानमंत्री मोदी जी और उनकी नीतियों ने किया है, यह हमको याद रखना चाहिए।